जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खुशबू 11 दिन बीत चुके हैं जी, और 11 दिनों में भारत सरकार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कुल मिलाकर अगर मैं पूरी टाइमलाइन की बात करूं तो 13 बड़े फैसले लिए गए हैं। उन फैसलों का हम जिक्र करेंगे कि 23 अप्रैल से लेकर 3 मई तक क्या हुआ है, लेकिन सबसे पहले जिक्र उस चीज का, उस डिसीजन का जो कि आज लिया गया है। आपको बता दें कि भारत ने शनिवार को यानी कि आज पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर तरीके के आयात पर सीधे तौर पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है। यानी कि खुशबू, जो आर्थिक रीढ़ है पाकिस्तान की, उस पर सीधा प्रहार। बिल्कुल आप सही कह रही हैं प्रेरणा। और देखिए, समझना ये भी होगा कि जो ये फैसला लिया गया उसका असर क्या कुछ होगा, पहले क्या कुछ आयात निर्यात होता रहा है दोनों देशों के बीच। क्योंकि देखिए प्रेरणा, अभी तो स्थिति वर्स्ट है। अब भारत और पाकिस्तान टेबल टू टेबल बात नहीं कर सकते, लेकिन वर्स्ट 2019 में पुलवामा हमला जब हुआ था उसके बाद से ही होनी शुरू हो गई थी। अगर आप भारत पाकिस्तान की बात करें, उसी दौरान आयात निर्यात पर कई सारे प्रतिबंध लग चुके थे। लेकिन अब जो ये हुआ है 22 अप्रैल को, जिस तरह से नृशंस तरीके से जो 26 लोगों की जान ली गई, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, आयात निर्यात प्रतिबंधित कर दिया गया। और ऐसे में अब आप ये समझिए, कुछ छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत से क्या क्या चीजें पाकिस्तान जाती थी, आप समझिए, जो अब नहीं जा पाएंगी। दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध होने से पहले भारत मुख्य रूप से कपास, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयां और मसाले निर्यात करता था। इसके अलावा चाय, कॉफी, रंग, प्याज, टमाटर, लोहा, इस्पात, चीनी, नमक जैसी जो चीजें हैं तीसरे देश के माध्यम से भेजी जाती थी पाकिस्तान में। इसके अलावा पाकिस्तान से क्या कुछ आता था भारत, सीमेंट, जिप्सम, फल, तांबा और नमक जैसे उत्पाद होते थे। लेकिन 2019 के बाद, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, आयात लगभग शून्य हो गया था और आयात मात्र $48 लाख का रहा था। जरूरी चीजें क्या क्या आती थी पाकिस्तान से, सेंधा नमक और मुल्तानी मिट्टी। अब ये जो फैसला लिया गया उसके बाद मतलब जीरो, जो आप कहते हैं ना कि नो आयात नो निर्यात, मतलब हम फैसले खुद लेंगे, हमें आपसे को ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, सीधा बंद कर दिया। अगर मतलब आप सही शब्दों में, आसान शब्दों में समझिए तो ना मुझे आपसे कुछ लेना है ना मुझे आपसे कुछ देना है। ये सीधी सी बात कही जा रही है। बिल्कुल जी। और खुशबू देखिए, पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं, अब आप इसे बौखलाहट कहिए या घबराहट कहिए, पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। और इस मिसाइल की अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूं तो इसकी रेंज जो है 450 किलोमीटर है। और लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं बताया कि किस जगह पर इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। तो देखिए, इससे पहले भी चीन की तरफ से कुछ मिसाइलें दी गई थी पाकिस्तान को, लेकिन जब उनकी डिटेल स्टडी की गई तो पाया गया कि वो कहते हैं ना कि पढ़ने के बाद वो महज एक जुमला था, उसमें ताकत कुछ नहीं थी। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान लगातार गीदड़ भपकी दिखा रहा है। 9वें दिन भी एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। यानी पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और वो आएगा भी। देखिए, पाकिस्तान की फितरत ही है ये प्रेरणा। अगर हमने अपने इतने दिनों से हम देखने लगा पाकिस्तान की हरकतें, आप कुछ भी कर लीजिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आप देखिए, जो आप टाइमलाइन का जिक्र कर रही थी कि क्या कुछ अब तक बड़ी चीजें हुई हैं। 23 अप्रैल जिस दिन ये घटना हुई उसके ठीक एक दिन के बाद ही 5 बड़े फैसले लिए गए थे। इसका जिक्र लगातार हमने किया था। सिंधु जल संबंध जो संधि है वो निलंबित की गई, अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया, पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिया गया, पाकिस्तानी दूतावास पर कार्रवाई हुई। वहीं 26 अप्रैल को 3 दिन के बाद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई होती है। SAARC वीजा समय सीमा जो है वो समाप्त कर दी जाती है। फिर पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी कराई गई 28 अप्रैल तक। 29 अप्रैल मेडिकल वीजा समाप्त कर दिया गया। 30 अप्रैल को डिजिटल स्ट्राइक हुआ। भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और कई एक्स हैंडलर्स और साइट्स को बैन कर दिया। हवाई क्षेत्र बंद कर दिए गए। भारत ने 23 मई 2025 तक सभी पाकिस्तानी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। 1 मई 2025 को पाकिस्तानी दूतावास कर्मचारी सीमा जो है वो लागू हो गई। 2 मई को IMF से पाकिस्तान के लोन की समीक्षा को कहा, जिसका जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है प्रेरणा, क्योंकि IMF से लोन लेकर पाकिस्तान बहुत सारी ऐसी हरकतें करता है जो कई देशों के लिए खतरनाक है। और शायद यही वजह है कि ये बड़ा फैसला लिया गया। डिजिटल स्ट्राइक, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, क्रिकेटर से लेकर कई बड़ी हस्तियों के जो अकाउंट है वो बैन कर दिए गए। तो भारत लगातार इस बार प्रेरणा जो है ना, ऐसे कदम उठा रहा है जिससे कि सीधा आंतरिक चोट पाकिस्तान पर पहुंच रही है। अटैकिंग मोड में है, डिफेंसिव मोड में नहीं है। और लगातार देखिए, बैठकों का दौर जारी है। और चाहे CCPA की बात करें, CCS की बात करें, और NIA के हाथ में कमान में देखिए कमान है। और NIA ने बाइसन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच के दायरे पहले से ज्यादा जो है वो बढ़ा दिया है। सर्च ऑपरेशन को साउथ कश्मीर से आगे जम्मू के चिनाब और पीर पंजाल रेंज तक कर दिया। यानी कि देखिए किस तरीके से दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। और 9वें दिन भी जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ
से किया उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। नहीं, तैयारी पूरी है और स्ट्रैटेजिक तरीके से प्लानिंग भी रोज की जा रही है, आए दिन बैठकें भी हो रही हैं। बिल्कुल बैठकें हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिक्र कर रहे हैं, आप उनकी किसी भी सभा को देख लीजिए, आप कहीं पर भी वो मन की बात कार्यक्रम हो या फिर बिहार में मधुबनी में जिस तरह से उन्होंने बातें कही हो, आज जब वो पहुंचे थे तो तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जवाब तो दिया जाएगा। लेकिन इस बीच एक चीज और जानने दर्शकों को क्या जरूरी है, भारत पाकिस्तान के बीच अगर आप डायरेक्ट ट्रेड की बात करते हैं ना, तो पुलवामा अटैक के पहले 2008 से अगर 18 का जिक्र करें, एक दशक 10 साल का, जम्मू कश्मीर में एलओसी के पार लगभग 7500 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जिसे 1.7 लाख दिनों और 66.4 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुए थे। हालांकि 2019 में भारत ने इस मार्ग को बंद कर दिया, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट से भी बता रही थी कि हथियार आते हैं, जाली नोट्स आते हैं, नशीली चीजों की तस्करी होती है। और 2024 में अगर आप इनडायरेक्ट ट्रेड की बात करें तो दोनों देशों के बीच इनडायरेक्ट ट्रेड 1.21 अरब डॉलर, लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का रहा, जो 2018 में 2.35 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से कम है। भारत का एक्सपोर्ट निश्चित तौर पर ज्यादा रहा, जबकि पाकिस्तान से आयात ना के बराबर है। तो अब कुल मिलाकर देखिए, ये जो प्रेरणा किया गया है ना, ये आयात निर्यात वाली जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, इसे भारत साफ कर देना चाहता है। आप चाहे कुछ भी कह लें, आप चाहे जो कह लें, लेकिन अब बातचीत और जो खून है ना, वो एक साथ नहीं हो सकता। मतलब आप हमसे चाहें कि हम बातचीत भी करें, हम नॉर्मल भी रहें और हम आपको पानी भी दें, हम आयात निर्यात भी करें, ये अब नहीं होगा। टेबल टू टेबल डिस्कशन जो है फिलहाल भारत की डिक्शनरी में नजर नहीं आ रहा, कम से कम भारत की तरफ से उठाए गए कदम यही बता रहे हैं। बिल्कुल, और पीएम मोदी ने आज भी कहा कि आतंकवाद जो है मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो लगातार पीएम मोदी थोड़े में ही सही, दो टूक में ही सही, लेकिन बड़ा एक कहीं ना कहीं इशारा भी कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। और इस बीच आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि हम आके यहाँ पर बातचीत करें, डिस्कशन करें, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जरूर, बिल्कुल। और चलिए, तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइफ टाइम्स। बहुत शुक्रिया। जय।